अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, ठीक होंगे। गाइस, आज मैं आप लोगों को आपके सवालों के जवाब दूंगा जो आप लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे हैं WPS के हवाले से। मुझे बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर हमने फ्रीलांस वीज़ा लिया था किसी बंदे से, उसका WPS ब्लॉक है। अब जब हम उसे मैसेज करते हैं तो वो हमें आगे से बोलता है भाई मुझे पैसे दोगे तो मैं आपका WPS वो खुलवाऊँगा, नहीं दोगे तो वो ब्लॉक रहेगा। ये क्या इशू बनता है, इसकी क्या बातें होती हैं जो आप लोगों को मालूम नहीं होती, फिर आप लोग वीज़ा ले लेते हो, आईडी आ जाती है और फिर भूलते रहते हो। तो इसकी सारी की सारी डिटेल अभी मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूँगा, तो आइए। भाई बेसिकली आपने जिससे भी वीज़ा लिया हुआ है, मेरे से लिया है या किसी और से वीज़ा लिया हुआ है, ठीक है? जब तक उस बंदे के कोटे अवेलेबल होंगे तब तक वो बंदा उसका WPS एक्टिव रहेगा, ठीक है। जहाँ उसके कोटे ख़त्म हो गए, अब उसको पता है कि यार अगला कोई बंदा आ नहीं रहा जो मुझसे वीज़ा ले, तो वो क्या करता है कि आप लोगों की सैलरी डालता ही नहीं है अकाउंट के अंदर, ठीक है। मतलब जब आप एक वीज़ा लेते हो ना तो उसकी एक सैलरी होती है, अब वो कितनी भी है, 500 दिरहम है, 600 है, 700 है, 800 है, वो उसके ऊपर और आपके बीच में जो बात हुई हुई होगी वही मतलब सैलरी आपकी होगी। उसपे क्या होता है कि उसको हर मंथ सैलरी डालनी होती है और निकालनी होती है, वो खुद डालेगा, खुद ही निकालेगा ताकि उसका WPS एक्टिव है। अब वो ऐसे नहीं करते, उनका काम होता है कि सबसे पहले आपको बनाना पागल। सबसे पहले आपको बनाएँगे वो अच्छे से पागल कि हाँ, हाँ, सारे काम हो जाएँगे, आपकी हाँ में हाँ मिलाएँगे। जब आपने उनको पैसे दे दिए, आपका वीज़ा लग गया, ठीक है? उसके बाद आपको बुला देंगे वो, क्यों? अब उनको और पैसे निकालने होंगे, उनको ये है कि भाई और कोई बंदा आ नहीं रहा, तो आप इस बंदे को बोलो कि ठीक है भैया आपको WPS अपना एक्टिव चाहिए, तो भाई 2000 दिरहम दे दो, 500 दे दो, 800 दे दो, इतना दे दो तो आपका WPS एक्टिव हो जाएगा। अब पैसे देने की नीड नहीं है, ठीक है भाई। मैं पहले भी अपनी वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ, किसी के पास जाने की नीड नहीं है, मुझसे वीज़ा लो, मैं आपको वीज़ा दूँगा। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि आपको वो लोग पढ़ते हैं सस्ते, फिर जब बाद में जब वो सस्ते पढ़ने के बाद जब उनका WPS ब्लॉक होता है तो फिर आपके लिए मसला हो जाता है। अब एक बंदा मुझे परसों मुझे करता है व्हाट्सएप पे मैसेज, मुझे कहता है तारिक भाई मैं फ्रीलांस वीज़ा लिया हुआ है, WPS मेरा एक्टिव नहीं है, 3-4 कंपनी के अंदर मैं गया हूँ, जॉब पक्की हो गई मेरी। जब लेबर कार्ड निकालने पे गए हैं तो WPS ब्लॉक था मेरा। उन्होंने बोला भाई अल्लाह हाफ़िज़, आपका WPS एक्टिव नहीं होगा, आपको जॉब नहीं मिलेगी, अगर WPS एक्टिव हो जाए तो आ जाना। अब वो 2 महीने तो उस बंदे को बोला कि भाई गुज़र गए हैं, अभी तक WPS मेरा एक्टिव नहीं हुआ और मैं ऐसे ही रूम में बैठा हुआ हूँ। पैसे भी ख़त्म हुए हैं, खाने-पीने के लिए भी कुछ नहीं है, ठीक है। अब वो बंदा बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब उस पैसे नहीं है, अब वो अपनी होम कंट्री से पैसे मँगाएगा, कहाँ से मँगाएगा मुझे उसका आइडिया नहीं है। लेकिन अब ये इतना बड़ा एक सानिया बन चुका है यहाँ पे UAE के अंदर कि इसकी इंतहा नहीं है। आप लोग फ्रीलांस वीज़ा ले तो लेते हो लेकिन WPS का आपको अकल ही नहीं होती कि यार ये भी लेना है हमको। तो गाइस, मेन टॉपिक इसका यही है कि आपको अगर फ्रीलांस वीज़ा लेना है तो मुझसे लो, ठीक है, आपको WPS ओके मिलेगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी और से लेने का मन बने तो भाई आपका मसला, मेरा मेरा मसला नहीं है, उसके बाद आप बोलोगे। किसी को पैसे देने की नीड नहीं है, ठीक है भाई, उस बंदे का काम है आपका काम काम कराना पूरा। नहीं कराता, लेबर कोड में आप कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई मैं इस बंदे से मैंने वीज़ा लिया है और ये WPS एक्टिव नहीं कर रहा और ऐसे-ऐसे मसले बने हुए हैं। तो ये छोटी-सी मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको बात शेयर कर दूँ क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं मैसेजेस और यही आजकल आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इसी टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों को दे दूँ। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह आने के बाद।